राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज दिन है शनिवार और इस टाइम पे सुबह के 10 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। बस अब अपने जो काम है घर के वो निपटाए हैं और एक्स्ट्रा भी कुछ किया है आज सुबह सुबह में, क्योंकि ना ये काम मेरा हर रोज़ रह जाता था। दिवाली से बाद मैं हर रोज़ सोच रही हूँ कि आज करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर आज वो अपना काम निपटाया है। जो सर्दियों के कपड़े हैं वो निकाले हैं और जो गर्मियों के थे जो अब नहीं पहने जाएंगे तो वो बेड में रख दिए हैं मैंने सारे। वो काम मेरा हो चुका है। तो अपना वो काम निपटाने के बाद मैं चली गई थी नहाने। बस अभी नहा करके आई थी तो मैंने सोचा कि चलो अपना जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि कल मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की और इसी वजह से आज ये जो काम है मेरा वो हो गया, वरना नहीं होता। और मुझे पता था एक दिन का तो गैप लेना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि ना कल कपड़े भी बहुत सारे हो रखे थे तो वो धोए हैं। और वो अब रात में लेट रात तक मैंने धोए थे, मतलब कि अब उतार कर लेकर के आऊँगी, थोड़ी देर बाद सूख जाएंगे। तो फिर उनको भी तह लगाने का काम करना है। अब खाना भी बनाना है दोपहर का, और आज हम बनाएंगे लौकी का रायता और देखेंगे शायद बाजरे की रोटी बना लें, क्योंकि मन हो रखा है। और मेरी माँ का भी होता है मन, कई दिनों से हो रखा है, लेकिन उनको हमने रोक रखा है कि नहीं माँ थोड़े से दिन और रुक, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है। अब भी मुझे नहीं पता ठीक रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो कोई बात नहीं, दो रोटी खाती एक रोटी खा लेगी अगर उनका मन है तो। और बाजरे की रोटी मुझे बनानी आती नहीं है, लेकिन जो आटा है ना वो मैं मतलब कि मथ के रख दूंगी अच्छी तरह से। और फिर तो खड़ी खड़ी जैसे मेरी माँ भी आराम से बना लेगी, उसमें 7-8 रोटियां मुश्किल से हमें बनानी पड़ेंगी, क्योंकि दो दो रोटी मुश्किल से खाएंगे सब। और फिर जो ये कल रसोई का सामान लेकर के आए थे वो भी मुझे सारा डिब्बों में डालना है। बहुत सारे काम हैं, छोटे मोटे चलता ही रहेगा पूरा दिन। आज वीडियो एडिटिंग का काम नहीं है तो आज मैं अपने जो भी एक्स्ट्रा काम है वो सारे निम डालूंगी, क्योंकि किसी तरह से टाइम है वो निकालना पड़ता है। और कल संडे है तो संडे में मैं सोच रही थी कि मैं वो जो रंगीला हरियाणा है उसके थोड़ा सा टाइम दूँ, उसको मैं टाइम बिल्कुल भी नहीं दे पा रही हूँ अब तो। लेकिन कल फिर कुछ और ही प्लान बन गया है हमारा। तो देखेंगे, किसी को आना है अगर वो आए तो ठीक है, नहीं फिर जो चैनल है उसके लिए वीडियो बनेगी। तो फिर आज ही ये वीडियो मैं शूट करके और आज ही एडिटिंग करके अपलोड करके शेड्यूल पे छोड़ दूंगी इसको, अपने आप आ जाएगी और आप लोग देख लेना। तो चलिए अपना जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। और बच्चों को मैंने अभी तक नहीं नहलाया है, क्योंकि मुझे इनके जो बाल हैं उनमें मालिश करनी है, तेल लगाना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले एक बार खाने पीने का देख लेते हैं और फिर उसके बाद मैं मालिश कर दूंगी। फिर लाइट आएगी 12 बजे, पानी गर्म हो जाएगा तो फिर ही मैं नहला दूंगी। आज राधे भी स्कूल नहीं गई है, भेजा नहीं हमने, क्योंकि थोड़ी सी ना दिक्कत हो रखी है, खांसी जुकाम बच्चों को। तो फिर मना कर दें इन्होंने कि नहीं सीमा मत भेजना, खाम खा में अगर कुछ हो गया तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इस करके हमने घर पर ही रख लिया। और बस कुछ नहीं नहीं बोलूँगी मैं। तो चलिए फिर अपना जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, और जो लौकी है वो हमने उबाल ली थी सुबह में ही। सुबह जैसे चाय बनाते हैं, बच्चों का दूध करते हैं, लाइट होती है उस टाइम पे। तो फिर बाद में लौकी को भी उबलने के लिए रख दिया था, उबल गई थी और उसको हमने मतलब जो कुंडी है हमारे पास उसमें कूट भी लिया है। तो बस अब उसमें डाल दी है मैंने दही और मिला लिया है थोड़ा सा, और थोड़ी सी जो लस्सी है वो डालूंगी, क्योंकि अकेली दही में ना ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है रायता, फिर अच्छा सा नहीं लगता। थोड़ी बहुत लस्सी और दही दोनों चीज़ें हों तो फिर अच्छा रहता है काफ़ी। तो बस अब यहाँ पे जो मसाले मैं डालूंगी, मसाले तो क्या डालूंगी, नमक और थोड़ी सी मिर्च डाली है, बिल्कुल थोड़ी सी। और जो धनिया पाउडर है वो मैंने डाल लिया है। तो ये सारी चीज़ें डाल ली हैं। और यहाँ पर एक गैस पर मैं जो तड़का है वो रख रही हूँ। तो ये जो कटोरी है मेरे पास, ये स्पेशल मैं तड़का लगाने के लिए ही यूज करती हूँ। वैसे तो वो जो कड़छी है उसमें भी लगा लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी फिर यूज करते हैं ना तो अच्छी सी नहीं लगती है। मैं तो कम ही लगाती हूँ कड़छी में, मेरी माँ लगा देती है कभी कभी। और यहाँ पे कटोरी रख दी है, कटोरी में जो घी है वो डाल दिया था, और अब जो जीरा है वो भी डाल दिया है। और रायते में जो मसाले हैं वो भी मैंने सारे मिक्स कर दिए हैं। तो बस अब यहाँ पे जो तड़का है मैंने वो भी लगा दिया है, और बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं ना एक चीज़ भूल गई जो कि मैं ज़रूर डालती हूँ, कच्चा प्याज। प्याज को छोटा छोटा काट करके ज़रूर डालती हूँ मैं रायते में, लेकिन आज मुझे याद नहीं रहा बिल्कुल भी। और बहुत अच्छा लगता है अगर रायते में हम जो प्याज है वो काट करके डाल देते हैं तो।
तो बस रायता मेरा बन करके तैयार है और अब मैं अपना जो आटा है वो भी लगा दूंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो नमक है मैंने वो डाल लिया था और पानी गरम कर लिया है। और इसको इतना टाइम नहीं लगता बाजरे का आटा बनाते टाइम पे। और वैसे जो बाजरे की रोटी हम बनाते हैं तो उसमें आटा साथ साथ में ही लगाते हैं, लेकिन वो जब होता है ना, जब ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाना होता है, इसमें तो बस इतना ही आटा हमें लगाना था और इतना ही लगा करके रखते और साथ साथ में बनाते रहते हैं। क्योंकि मैं देखती हूँ मेरी माँ जब बनाती है तो मतलब इसमें आटा ऐसे नहीं होता कि पहले ही हम गूँथ करके रख लें, जैसे कि हम गेहूँ के आटा है वो रख लेते हैं। तो बस जो आटा है वो भी मैंने लगा दिया है, तवा रख दिया है, गरम हो जाएगा। और यहाँ पे मेरी माँ लग गई है रोटी बनाने के लिए। तो बहुत अच्छी बनाती है, मतलब अच्छी बनाती है रोटी। कई बार होता है ना, कई लोग बनाते तो लेकिन इतना अच्छा नहीं बना पाते। और जो बड़ी लेडीज होती है ना वो तो बना ही लेती हैं और मुझे नहीं आती क्योंकि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की सीखने की। आ तो जाएंगी, ऐसी कुछ बात नहीं है कि आएंगी नहीं, पर मैं बनाती ही नहीं हूँ। क्योंकि मुझे ये होता है कि चलो कोई काम तो ऐसा जिसमें हम ये बोल दें कि नहीं हमें नहीं आता है और हमारा जो काम है वो वैसे ही बन जाए। बाकी किसी काम में तो मैं नहीं बोल सकती कि नहीं मुझे नहीं आता, मैं नहीं कर सकती। तो इसमें चलो ठीक है। तो बस अब सर्दियाँ रहेंगी तब तक जो बाजरे की रोटी हैं वो बनेंगी और अच्छी लगती हैं। जैसे सुबह में हम रायता वगैरह बनाते हैं हरे साग के साथ। सुबह में तो हम बनाते ही हैं, अक्सर बाजरे की रोटी ही बनती है सुबह में। शाम में ये होता है कभी कभार अगर कढ़ी बनाते हैं या फिर हरा साग बन गया तो उस टाइम भी तो हम बाजरे की बना लेते हैं, वरना फिर ये जो गेहूं की रोटी है वो बनती है। क्यों नदी तुम्हें पाई है के? हाँ? मुझे दे दो रे, दे दे रे। और रायता? रायता भी डाल दो रे। तो बस दोनों बच्चों को मैंने डाल करके दे दी हैं। और जो बाजरे की रोटी है ना वो गरम गरम ही अच्छी लगती हैं, ठंडी अच्छी तो लगती हैं लेकिन वो अच्छी चाय के साथ लगती हैं। जैसे हम 3 बजे के आसपास चाय बनाते हैं ना, तो उस टाइम पे जो बाजरे की रोटी होती है उसके ऊपर टिंडी घी या फिर मलाई रख करके खाएं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे सब्जी वगैरह के साथ मुझे मतलब तो ये ठंडी रोटी लीजिए अच्छी नहीं लगती। बाजरे की रोटी, मक्खन, रायता और लस्सी। आप लोग भी खा लीजिए मेरी माँ के हाथों का। मेरी माँ तो पूछ नहीं रही आप लोगों से। सब बाजरे की रोटी खा लो जिसको भी पसंद है। और अब की बार हम लेट है, वरना हम अक्टूबर में ही खाना शुरू हो जाते हैं, पिछले महीने से ही शुरू हो जाते हैं। बस मेरी माँ की वजह से अब की बार लेट हो गई तो अब खाना शुरू किए है। और अब चलेगी ये सारी सर्दियाँ बाजरे की रोटी ही चलेंगी। तो जो बाकी काम है वो मेरा सारा हो चुका है इस टाइम पर। तो मैंने सोचा कि चलो ये कल सामान लेकर के आए थे, जो रसोई का सामान होता है यानी जो हमारी ग्रोसरी शॉपिंग है वो हमने की थी। लेकिन मुझे टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी, क्योंकि काफ़ी लेट तक मैं कपड़े धो रही थी और फिर साथ में खाना भी बनाना था, तो कभी खाने की तरफ कभी कपड़ों की तरफ। तो मैंने सोचा कि चलो कल फुर्सत में मैं डाल दूँगी, कोई बात नहीं। तो बस अब यहाँ पर कट्टे में से जो सारा सामान है वो मैं एक बार निकाल के रख लूँगी। और मुझे ये लग रहा था कि जैसे इसमें जो हल्दी का पैकेट है वो शायद थोड़ा बहुत कहीं से खुला होगा, तो सारी जो पन्नी है बोतल हैं वो ख़राब हो रखी थी और हाथ भी मेरे निकालते निकालते बिल्कुल वो हो गए थे और धुआं हो रखा है। क्योंकि मैंने जो दूध है ना वो रख दिया है, अपने जो बिनोले हैं वो उतार करके। बस अब यहाँ पे जो सामान ऐसा है कि मतलब जो डिब्बों में डालने का नहीं है, जैसे बोतल में ही है, तो वो मैं अलग से पोंछ करके रख रही हूँ। और जो डिब्बों में डालने का है वो मैं डिब्बों में डाल दूँगी। सारे जो डिब्बे हैं वो मैंने अपने पास रख लिए हैं और धुले ही थे। अब ये दिवाली पर सारे धुल करके रखे थे। मैं बोल भी रही थी कि मेरी जो ग्रोसरी शॉपिंग मुझे करनी है, सारा सामान ख़त्म हो रखा है और मैं जानबूझ करके नहीं मंगा रही थी ऐसे कोई भी चीज़, कि मुझे ये था कि चलो इकट्ठा ही ले लेंगे। और सारा सामान ऐसे रह रहा था, मतलब जैसे साथ में ही ख़त्म होना है और वही हुआ। मतलब आज मेरी जो लगभग कई चीज़ें थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैं जो सेवियाँ हैं वो डाल रही हूँ डिब्बे में। और वैसे तो मेरे पास रखी हुई हैं घर की तड़वाई बहुत सारी रखी हुई, बना हम पाए नहीं थे क्योंकि दूध की कमी की वजह से, अब बनाएंगे उनको। लेकिन ये जो मैं बना मंगवाती हूँ ये नमकीन अच्छी लगती है। वो नमकीन बनाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती, वो तो ये है कि दूध में हम बना सकते हैं।
या फिर खीर वगैरह में डाल सकते हैं, इतना ही हो सकता है। तो बस वो डाल करके रख दिए हैं और यहाँ पे राजमा डाल रही हूँ, और जो पुरानी चीज़ें हैं वो मैं अलग से डाल लेती हूँ, फिर ऊपर से डाल देती हूँ डिब्बे में। जैसे राजमा बची हुई थी तो वो ऊपर डाल दी, ताकि पहले वाली जो राजमा है वो यूज हो जाए। और अब यहाँ पे जो दाल है वो भी डाल दी, और दाल हम ये मिक्स ही करवा करके लेकर के आते हैं, सारी दालें एक साथ में ही मिलवा लेते हैं। मतलब जैसे अलग अलग से दाल लेते हैं ना, वैसे नहीं लेकर के आते हैं। तो चलिए मैं अपना सामान डाल लेती हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ, क्योंकि इस काम में भी ना बहुत सारा टाइम लगने वाला है। और अपना वो काम निपटाने के बाद यहाँ पर मैंने जो कपड़ों की तह लगाई थी, वैसे तो बहुत सारा काम मैं निपटा भी चुकी हूँ कपड़ों का, नहाने से पहले ही जो मुझे बेड में रखने थे, निकालने थे, वो काम मैंने कर दिया है। बस अब जो बाहर मुझे कपड़े रखने हैं अलमारी वगैरह में, तो वो उनकी तह मैंने लगा ली थी सारी, और अब इनको रख दूंगी अलग अलग। मैं कर रही थी इस टाइम पे इनके कपड़े, जैसे स्कूल में डाल करके जाते हैं वो अलग से, घर पर पहनने के अलग से, और मेरे अलग से, बच्चों के अलग से, इस तरह से करके रखने पड़ते हैं। तो बस अब जो बच्चों के मतलब कि सर्दियों के जो कपड़े होते हैं ना, पैंट जो कोट होते हैं, स्वेटर वगैरह होते हैं, वो सारे मैंने टोकरी में डाल दिए, और जो नीचे के पहनने के होते हैं, पैंट शर्ट टी शर्ट, ये सारे मैंने इस बैग में भर करके रख दिए हैं। और ये बैग ना पहले बहुत ज़्यादा यूज करते थे, बनाती थी अपने हाथों से, और ये ना मेरी माँ का ही है, मैं वहाँ से लेकर के आई थी, और ये मेरे माँ के हाथों की निशानी है मेरे पास, और अच्छे भी लगते हैं ये। इन्हीं तारों से ना खिलौने भी बनाते थे, बैग भी बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। तो बस बच्चों के कपड़े हैं वो डाल करके मैंने रख दिए हैं, और बेड में मैंने कपड़े रख दिए थे, लेकिन फिर भी एक जो बैग है वो मैंने और भर करके रख दिया अपने कपड़ों का, क्योंकि ना बहुत सारे हो जाते हैं और फिर अलमारी में जगह नहीं रहती। तो मैंने जो मुझे ये है कि ना मुझे अब नहीं पहनने हैं, वो मैंने सारे बैग में भर करके रख दिए हैं। और जो मुझे ये है कि हाँ बस सर्दियों में मैं यही डालूंगी, तो वो अलमारी में मैं रख दूंगी। अगर बीच में मन करेगा तो निकाल लेंगे। और यहाँ पे जो प्रेस किए हुए कपड़े हैं वो मैं इनके अलग से रख दूंगी। और आज ये काम निपटा के ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं कितना सारा जो काम है वो मैंने निपटा लिया है। और अब मैं अपनी जो ये अलमारी है वो भी सेट कर लूँगी, लेकिन इस बीच में मैंने अपना जो झाड़ू पोछे का काम है वो भी किया, क्योंकि वो फिर आज मेरे साथ गुस्ताखी कर गई। सुबह में तो आई थी, अपना जो मतलब गोबर का काम है वो करके चली गई थी, फिर बोली मैं दोपहर में आऊँगी झाड़ू पोछा करने के लिए, लेकिन नहीं आई। वेट वेट में 1 बज चुका था। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई अगर कोई आ गया तो क्या बोलेगा, मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उसका ना टाइम भी नहीं होता। ये होता है अगर सुबह में ही आती है, आज इस टाइम पे नहीं आई तो फिर भी हम सोच लेते, कई बार वो बिल्कुल लेट भी आती, फिर मैं कर लेती हूँ, फिर बाद में आती है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपना कपड़ों का काम ही निपटा के फिर ही झाड़ू पोछा लगाऊंगी। तो अपना वो काम निपटाया है, और वो काम अगर हम लेट करते हैं ना तो मूड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। सुबह सुबह में हो जाए ना क्लीनिंग का काम तो अच्छा रहता है। और इस मैं ऊपर जैसे रखने में मैं वो रखती हूँ, कुशन कवर होते हैं और बेडशीट होते हैं, गलीचे होते हैं, जो भी सामान सारा है वो मैं यहीं पे रखती हूँ, क्योंकि ये जो अलमारी का जो खाना है ना वो बहुत बड़ा है, तो इसमें जो सारी चीज़ें ना वो मेरी एक साथ आ जाती है, मतलब अलग अलग से फिर मुझे नहीं ढूंढनी पड़ेंगी। तो बस ये जो मेरी अलमारी है वो भी सेट हो चुकी हैं, और ये देखिए यहाँ पर एक साइड में मैंने सारे गलीचे, ग्रास मैट जो भी है मेरे पास सारे, वो मैंने एक साइड में रख दिए हैं। और ऊपर मैंने जो सोफ़े के दूसरे कवर है मेरे पास वो भी रख दिए हैं, और बीच में मैंने अपनी सारी जो बेडशीट है, डबल बेडशीट है, वो सारी एक साथ में रख दी हैं। और साइड में मैंने जो कुशन है मेरे पास वो सारे रख दिए हैं। तो ये है शाम के 4 बजे का टाइम, और बच्चों को नहला करके मैंने सुला दिया था। जय तो सोता ही है, और आराध्या को भी मैंने आज लेटा लिया था थोड़ी देर, बस मैं तो 10 मिनट मुश्किल से लेटती हूँ इनके पास। तब तक जय नहीं सोता है, तब तक तो मुझे लेटना पड़ता है, और इसके सोने के बाद फिर मैं अपना काम पे लग जाती हूँ। तो अब ये उठे थे, इनको दूध दिया है, और अब बालों में कंघी कर रही हूँ, क्योंकि आराध्या को मैंने नहलाते ही सुला दिया था, मतलब इसके बालों में तेल लगा करके कंघी नहीं की थी, कि चल बेटा उठने के बाद मैं कर दूंगी। और पास में मेरी माँ भी बैठी है और जय भी बैठा हुआ है। जय के नखरे चल रहे थे, क्योंकि ये सो करके उठता है ना, कभी कभार तो ये हंस करके उठता है, बिल्कुल भी परेशान नहीं करता, लेकिन कभी कभार पता नहीं इसके मन में क्या आती है, बहुत रोता है। इतने टाइम ये सोता नहीं, इतना टाइम फिर मेरा, और कम से कम आध घंटा तक मैं इसको लिए बैठी रही, ताकि ये ना रोए ना रोए, लेकिन फिर भी बस इसका मूड होता है तो ये रोता ही है, चाहे कितनी देर ही हम लेकर के बैठे रहें। और ना इसको 3-4 दिनों से पैसे मिल रहे हैं, जैसे ये रोना शुरू कर देता है, मेरे माँ या काका में से इसको कोई ना कोई पैसे दे देता है। तो आज भी इसको यही था कि मुझे बाद में समझ आई कि ये क्यों रो रहा था, और मेरी माँ बोल भी रही थी कि यहाँ रखे थे, दे देती हूँ। फिर मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसे ना आदत ख़राब होती है, जैसे पहले इसको बिल्कुल आदत पड़ गई थी
मेरे काका इसको हर रोज़ देते थे, दिन में 2-3 बार भी दे देते थे, जब उनकी नई-नई पेंशन बंधी थी। फिर मैंने बीच में मना कर दिया, मेरी माँ को बोल दिया था मैंने कि नहीं इसको पैसे नहीं देने, क्योंकि ना आदत बिल्कुल ख़राब हो जाती है बच्चे की, और फिर वो थोड़ी-थोड़ी देर बाद ज़िद करने लग जाता है इस चीज़ के लिए। और दुकानों से ये लेकर भी तो क्या आते हैं, कुरकुरे, चिप्स वग़ैरह, पहले तो बिल्कुल भी नहीं खाने देते थे, लेकिन अब कभी-कभार ये ले आ करके आ जाते हैं। तो फिर यही होता है कि चलो कोई बात नहीं, ज़िद करेगा, रोएगा, खा लेने देते हैं। और आज भी इसकी यही वही ज़िद थी कि पैसे मिल जाएँ, और मैं चाहे पैसे हाथ में लेकर के बैठी रहूँ, मेरे से ये बिल्कुल भी नहीं माँगता है, ना ज़िद करता है, क्योंकि इसको पता है कि मम्मी पैसे नहीं देगी, ना ही अपने पापा से माँगेगा और ना मुझसे माँगेगा। हम दोनों बिल्कुल भी पैसे नहीं देते हैं बच्चों को। और अब आई हूँ उसके बाद में अपने कपड़े उतारने के लिए, सूख चुके हैं बिल्कुल, सूख तो सुबह में ही गए थे लेकिन टाइम ही नहीं लगा। और देख सकते हो अब बच्चों के इतने सारे कपड़े होते हैं, और 2 दिन पहले ही मैंने कपड़े धोए थे, 2 दिन में ही इतने सारे कपड़े ये कर देते हैं। इनके कपड़े ज़्यादा होते हैं, बड़ों का तो वही होते हैं, 2-2 3-3 जोड़ी मुश्किल से ही होती हैं। और अब सर्दियों में तो और भी ज़्यादा होंगे, बहुत कपड़े हो जाते हैं सर्दियों में, और सुखाने की भी दिक्कत हो जाती है। तो बस अब यहाँ पे मेरी माँ पालक लेकर के आए थे ये, तो पालक काट रही है और फिर उसको उबलने के लिए रख देंगे, क्योंकि इस सब्जी में ना टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसको टाइम से अगर कर लिया जाए तो फिर ठीक रहता है। और यहाँ पर ऊपर मैंने जो जीरी है वो सुखाई हुई थी, क्योंकि ना ये पिछले साल का कट्टा बचा हुआ है हमारे पास जीरी का, और हमने सोचा कि चलो इसको निकलवा लेते हैं। और कई दिनों से हमारे जो चावल है ना वो ख़त्म हो रखे हैं, और बहुत मन हो रखा है चावल खाने का। मंगवा मैं इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि घर पर है, निकलवाने तो है ही, वही निकलवा लेते हैं। तो आज इनको मैंने धूप लगवाई है, बस कट्टे में डाल करके रख दूँगी। फिर कल तो संडे है, परसों या फिर 1-2 दिन बाद जब इनको टाइम लगेगा ये लेकर के चले जाएँगे। और ये जो चावल है ना वो इतने अच्छे बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम जैसे मोल लेकर के आते हैं ना उन चावलों से कहीं ज़्यादा अच्छे बनते हैं। कई बार क्या होता था, नहीं घर के चावल होते हुए भी मैं मंगवा करके खाती थी, मतलब मंगवा लेती थी मैं इनसे। लेकिन अब की बार जब से ये चावल हमारे घर पे आए हैं, या फिर पिछली बार ये जीरी हुई थी, उसके बाद मैं नहीं मंगवाती, क्योंकि मुझे यही ज़्यादा अच्छे लगते हैं सबसे। और यहाँ पर हो रही है सब्जी की तैयारी, तो जय मेरे से भी पहले बैठ जाता है, मैं जैसे ही सामान रखती हूँ सब्जी के लिए उससे भी पहले ही बैठ जाता है कि मैं ही बना दूंगा बस। यहाँ पे लहसुन अदरक कूट रहा है और साथ में घी भी डाल रहा है। सब्जी बनाने लग रहा है, घी भी घेर दिया, हो गया। इब जीरा भी घेर दे। इब तो कितना कुट्टा था, यू अच्छा था। अरे इब देख, इब यो पापा तो शर्मा गया, इब शर्म चढ़ गई इसका। घना की ना गया हाँ बस इब। और यहाँ पे हमारी पालक की सब्जी बन करके तैयार है। राम राम जी आप सभी को। हरी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, पालक की हरी सब्जी। आप आनंद लें इसका बाजरे की रोटी के साथ। आप भी खाते हो बाजरे की रोटी? कोई नहीं, अपन भी खावांगे। कब खाओगे? भगवान चाहेगा तो। भगवान क्या चाहेगा, आप चाहोगे जब खाओगे। देखो भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं। हाँ, बोलो इसमें भगवान की मर्जी रोटी खाने में। हरी सब्जी तैयार है, वजन 65 किलो हो चुके हैं। कितना करना? 50 कर सकते हैं। 60 किलो तो मेरे में भी है। ये सब्जी है जी स्पेशल मसालों से तैयार, घरेलू मसाले हैं। कोई नहीं आज ज्यादा मसाले कौन डाले मैंने इसमें, और कलर वो नहीं आ रहा ना जो सब्जी का है रियल। खाओगे और उंगली चाटते रह जाओगे। बनाई भी तो मन है। देखो काम कोई और करे, श्रेय कोई और ले रहा है, हैं? देखो आपने देखा मैं लग रहा हूँ। जब बनी बनाई सब्जी वहां पे यू फेर हो गया था। सब्जी लगने नहीं दी, मैं उन्हें लाग रही थी। चलो बढ़िया है, कुछ तो करे आज बैठ के, पहली बार रसोई में काम किया मास्टर जी ने, हैं? तो ये प्यारे प्यारे जो सब्सक्राइबर हैं अपने, उनके लिए सब्जी तैयार है। ये मत कहना कि कम रहेगी, सब्जी बहुत है। इतने खातर तो कम पड़ जाएगी। कोई नहीं, पालक का अपना 1 किलो ले आएंगे। कड़ा लगा रखा वो खेत में। हाँ जी वाह। चलिए रोटी बना लेती हूँ मैं, मेरा तवा गरम हो गया। रेसिपी का आनंद ले सकते हैं। पनीर बनाएंगे।
पालक पनीर भी। अच्छा जी, राम राम दोबारा।